अब हम इस SLR पार्सिंग टेबल के लिए रिड्यूस और एक्सेप्ट एंट्री फिल करेंगे, जो कि केवल एक्शन पार्ट में होंगी, गो टू पार्ट में नहीं होती हैं। ये जो एक्सेप्ट और आर एंट्रीज हैं, जिसमें कि R2, R4, R5, R1, R3 लिखा हुआ है, ये एक्सेप्ट एंड रिड्यूस एंट्रीज हैं। ये केवल एक्शन पार्ट में होती हैं SLR पार्सर के। स्टार्ट करना है I0 से। I0 में कोई रिड्यूस एंट्री नहीं आएगी जनरली। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ग्रामर का जो I0 होता है, ये ग्रामर का ये जो I0 है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रोडक्शन में डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे नहीं होगा। इस टेबल की रिड्यूस और एक्सेप्ट एंट्रीज कहाँ से डिफाइन होती हैं? LR0 आइटम्स के उन प्रोडक्शन से डिफाइन होती हैं जिन पर डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे होता है। तो इतना तो ऑब्वियस है कि I0 पे बिगनिंग स्टेट होती है, यहाँ पर डॉट को हम लोग लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे प्लेस करते हैं, इसलिए यहाँ तो कोई रिड्यूस और एक्सेप्ट एंट्री नहीं आने की पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी जो आ सकती है वो I1 से आ सकती है, क्योंकि ये पहला ट्रांजिशन होगा डॉट का। तो अब देखिए, इस ग्रामर में जो पहला ट्रांजिशन हुआ है डॉट का, वो ई से हुआ है। ई से मतलब यहाँ नहीं है, हम केवल इन ट्रांजिशन स्टेट्स में जाएंगे, हर एक स्टेट में, और देखेंगे कि कौन से प्रोडक्शन में डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे है। तो हमें पहली स्टेट में डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे मिल गया। इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन की एक खास बात यह है कि इस जिसमें कि डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे है, इसमें स्टार्ट सिंबल भी है। तो ऐसे प्रोडक्शन जहाँ पर स्टार्ट सिंबल भी हो और डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे हो, वो स्ट्रिंग की एक्सेप्टिंग स्टेट होती है, तो उसे हमने एक्सेप्ट स्टेट लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्सर स्टार्ट पे पहुँच गया है, और स्टार्ट पे पार्सर पहुंच जाने का मतलब ये हुआ कि करंट स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग में डॉलर सिंबल आ गया है, स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई है। तो हम सीधे इस I1 के लिए डॉलर, करंट इनपुट है डॉलर में पहुंच गया है स्कैन करते करते, और स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है। तो जब ये वाली स्टेट आएगी, इसके लिए हम लोग एक्सेप्ट लिखेंगे। तो एक्सेप्ट कब लिखेंगे, ये सबको समझ में आ गया? जब ऐसा प्रोडक्शन मिल जाए जिसमें डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे हो और उसमें स्टार्ट सिंबल शामिल हो, स्टार्ट सिंबल उसमें इंक्लूडेड हो। तो I1 स्टेट को हम लोगों ने देख लिया। अब आइए I2 स्टेट पे। I2 स्टेट पे भी एक प्रोडक्शन है जिसमें कि डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे है। ये प्रोडक्शन ही डिफाइन करेगा I2 स्टेट, I2 वाली रो में R एंट्रीज को। ये जो प्रोडक्शन है इसमें डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे है, इस मेन ग्रामर का प्रोडक्शन नंबर 2 है, तो वहाँ पर R2 फिल होगा। मैंने R2 पॉइंट किया यहाँ पे। ये एक्सेप्ट है और ये R2 है। क्यों R2 है? क्योंकि जिसमें डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे जिस प्रोडक्शन में, वो प्रोडक्शन नंबर 2 है, तो R2 होगा। और R2 कहाँ कहाँ पे होगा? ये जो लेफ्ट सिंबल है, लेफ्ट नॉन टर्मिनल है, इसके फॉलो में जो जो टर्मिनल है, उन टर्मिनल वाली एंट्री पे होगा। तो ई के फॉलो में क्या क्या है? ई के फॉलो में है प्लस, ई के फॉलो में प्लस और डॉलर है। ई के फॉलो में प्लस और डॉलर है, तो प्लस और डॉलर में R2 फिल होगा। प्लस और डॉलर में I2 में प्लस और डॉलर में R2 फिल हो जाएगा। प्लस और डॉलर में R2 फिल हो गया। अब ऐसे आइए I3 पे। अगर I3 पे आप समझ जाएंगे तो आगे पूरा समझ जाएंगे आप। I3 वाली स्टेट पे आइए। I3 वाली स्टेट पे आए। एक प्रोडक्शन ऐसा है जहाँ पर डॉट राइट मोस्ट सिंबल है, और तो ये प्रोडक्शन रिड्यूस एंट्रीज को रिड्यूस एंट्रीज प्रोड्यूस करेगा। और कौन सी रिड्यूस एंट्री आएगी? ये प्रोडक्शन नंबर कौन सा है? प्रोडक्शन नंबर ये है 4, तो कौन सा आया? R4। और R4 कहाँ कहाँ एंट्री की जाएगी? T के फॉलो वाले टर्मिनल सिंबल पे। तो T का फॉलो क्या क्या है? डॉलर, स्टार एंड प्लस। डॉलर, तो I3 के डॉलर, स्टार और प्लस पे R4 एंट्री फिल की जाएगी। I3 के
डॉलर स्टार और प्लस पे R4 एंट्री फिल की जाएगी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्टेट पे। यहाँ पर भी एक राइट मोस्ट पोजीशन वाला डॉट पोजीशन वाला प्रोडक्शन है और ये प्रोडक्शन नंबर 5 है, तो R5 जनरेट करेगा और R5 कहाँ कहाँ जाएगा, F के फॉलो सिंबल्स में। F के फॉलो क्या हैं, वही जो T के हैं, स्टार प्लस एंड डॉलर। तो स्टार प्लस एंड डॉलर पे R5 जाएगा, स्टार प्लस एंड डॉलर पे R5 जाएगा। ठीक है, अब आइए स्टेट्स पे आइए। नेक्स्ट I4 के बाद हम लोग जाएंगे I5 स्टेट पे। इसमें किसी भी प्रोडक्शन में डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे नहीं है, तो यहाँ से कोई रिड्यूस एंट्री जनरेट नहीं होगी। फिर आइए I6 पे, इस पर भी किसी भी प्रोडक्शन में राइट मोस्ट पोजीशन पे डॉट नहीं है, तो यहाँ से भी कोई रिड्यूस एंट्री जनरेट नहीं होगी। तो I5 वाली रो में और I6 वाली रो में, टेबल के I5 और I6 वाली रो में कोई भी रिड्यूस एंट्री नहीं आएगी। अब आइए I7 पे। I7 पे एक प्रोडक्शन है जिसमें कि डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे है और ये प्रोडक्शन नंबर कौन सा है, 1 है। मेन ग्रामर में ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, तो प्रोडक्शन नंबर 1 की वजह से इसने क्या एंट्री जनरेट की, R1। R1 कहाँ कहाँ जाएगी, E के फॉलो सिंबल्स में। E के फॉलो सिंबल कौन कौन से हैं, डॉलर और प्लस। तो डॉलर I7 में डॉलर और प्लस में और डॉलर में R1 एंट्री फिल कर दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वाले स्टेट पे आते हैं, I8 स्टेट पे। I8 स्टेट पे भी एक प्रोडक्शन है, एकमात्र प्रोडक्शन है जिसमें कि डॉट राइट मोस्ट पोजीशन पे है। ये प्रोडक्शन नंबर कौन सा है, देखिए ये प्रोडक्शन नंबर है, कौन सा है, T ड्राइव्स T स्टार F। ये प्रोडक्शन नंबर 3 है, ये प्रोडक्शन नंबर 3 है, तो ये R3 जनरेट करेगा और ये जब R3 जनरेट करेगा, ये R3, तो I8 वाली रो में T के फॉलो सिंबल्स में क्या एंट्री आएगी, R3। T के फॉलो सिंबल कौन कौन से हैं, स्टार प्लस एंड डॉलर। तो स्टार प्लस और डॉलर पे R3 एंट्री यहाँ पर फिल कर दी गई है, स्टार प्लस और डॉलर पे R3 एंट्री फिल कर दी गई है। तो अब पूरी टेबल बनाना हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग इस टेबल को यूज़ करके पार्सिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।